Welcome back. So we have started with social responsibilities of business chapter. उसमें हमने स्टार्ट किया था with basic understanding and then covered a need of social responsibilities and then we started with responsibilities towards different interest group. उसमें we have covered the two topics, owners and investor. Now we will start with third one, employees. ठीक है। ये एम्प्लॉयज का जो आंसर्स है ना, आपने ऑलरेडी मैनेजमेंट में कवर किया हुआ है सम दी अदर वॉट, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। ओके। सो बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ किस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सेवा में करनी है और अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, रिवॉर्ड देना है और ध्यान देना है। ठीक है। इन टर्न वो भी कहीं ना कहीं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, एम्प्लॉयज़ के हित में भी करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस चलता है एम्प्लॉयज़ से। अभी ठीक है, कोई ना कोई तो बिजनेस मैनेज करने के लिए होना चाहिए। सो एम्प्लॉयज आर द एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो एजुकेशन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू ऑल द एम्प्लॉयज बिकॉज उससे क्या होता है, उनको गाइडेंस मिलता है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, बिजनेस के बारे में बिजनेस की डिटेल्स पता चलती है। ठीक है। एंड ऑल द ट्रेनिंग एंड रेगुलर एजुकेशन इट विल बी कीप अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉयज। क्या क्या डेवलपमेंट आ रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, कुछ न्यूज़ आई है, सब एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन पता होगा। उस तरह से वो लोग काम कर सकते हैं और उसी तरह से वो कस्टमर को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। एम्प्लॉयज़ को सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपरली मिलनी चाहिए। ऑफिस में कैंटीन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कुछ इमरजेंसी होगा तो एम्प्लॉयज़ को अर्जेंसी में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, उसके लिए सब बैकअप प्रोसीजर है कि नहीं। ठीक है। सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, टॉयलेट वॉशरूम सब क्लीन होना चाहिए एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्या होगा अगर क्लीन होगा, ठीक है, वर्क प्लेस, तो दे विल फील मोटिवेटेड और उनको काम करने का मन भी बहुत करेगा। ठीक है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं तो उनकी सेवा के लिए भी हो रहा है और बिजनेस की बेस्ट एफर्ट्स के लिए भी हो रहा है। और जो भी एम्प्लॉय के हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कोविड में एम्प्लॉयज़ ने प्रोवाइड किया था, ये सारी फैसिलिटी लाइक एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए विच विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड पॉइंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। वर्कर्स मस्ट बी इनकरेज टू टेक अ पार्ट इन मैनेजमेंट बाई फॉर्मिंग वर्कर कमिटी। ठीक है। और एम्प्लॉयज़ के सजेशंस भी कंसिडर होने चाहिए प्रॉफिट में शेयरिंग में और पॉलिसी फ्रेमिंग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे क्या होगा, उनका रोल बहुत बढ़ेगा और दे विल फील द पार्ट ऑफ फैमिली एज अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो भी उनकी राइट्स है उनको इज्जत मिलनी चाहिए, उनको नीचे दबा मैनेजमेंट को उनको नीचे दबाना नहीं चाहिए, उनको इक्वली और फेयर ट्रीट करना चाहिए। उनका जो राइट है उनको पता होना चाहिए और उनको उनका राइट के बारे में नहीं पता तो मैनेजमेंट को उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए। मतलब समझो, एम्प्लॉयज़ को इतनी इतनी छुट्टी मिलेगी, वो चीज़ उनको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो एम्प्लॉय भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। Fifth point, promotion and career opportunities. So employees should be motivated to take an efforts in again promotion and career opportunities, which will increase the awareness among the employees. Business should offer adequate opportunities for promotion and talent. उससे क्या होगा, इनको स्किल इन्हांसमेंट होगा। एक तो एजुकेशन ट्रेनिंग से भी होता है और करियर अपॉर्चुनिटीज में उनको उनका जगह पता चलेगा, राइट पीपल एट द राइट जॉब। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज। सब एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। हर एक लेवल के सैलरी जो मिलनी चाहिए बराबर, सबको सेम सैलरी मिलनी चाहिए जो एक लेवल पे है। ठीक है। ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, दे विल बी ट्रीटेड एज इक्वली। सेवेंथ पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स अ मेंटल पीस। जॉब सिक्योरिटी होगी तो उनको स्ट्रेस नहीं होगा, मेंटल पीस होगा। ठीक है। तो वो सेफ फील करेंगे और वो अच्छे से काम करेंगे। 8 point, proper grievance procedure. Investigations are necessary actions should be taken to settle grievance. अगर कुछ भी समझो पता चला एम्प्लॉय के बारे में, कुछ भी गड़बड़ हुई है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच बराबर से नहीं जम रहा है, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट होनी चाहिए दोनों के बीच में। उसका अगर कुछ बड़ा इशू निकला तो वो इशू का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन को मैनेजमेंट को सेटल करना है, इन्वेस्टिगेशन के तहत मैनेजमेंट को वो केस सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉय के बेनिफिट में भी आता है।
नाइन्थ पॉइंट, गुड वर्किंग कंडीशन। हमने पहले पढ़ा था कैंटीन फैसिलिटी सब अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे भी बिजनेस शुड टेक नेसेसरी एक्शन टू अवॉइड पोल्यूशन एट अ वर्क प्लेस। पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए उनका डेस्क काम करने के लिए, प्लेस भी वर्क प्लेस बहुत क्लीन होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उनका काम करने का मन लगेगा और उनके उनके लिए भी एक फ़ायदा है। और उनके लिए तो फ़ायदा है, उसके साथ साथ क्या होता है, बिजनेस के लिए भी फ़ायदा हो जाता है। रिकग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, मैनेजमेंट शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब कहीं समझो क्लीन नहीं है, उनको कुछ छुट्टी का इशू है, सैलरी कम है, तो ये सारी डिस्कस होनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ। और जो भी है डिसाइड करके जो बराबर सही लगे वो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। और उनका एक यूनियन होता है, यूनियन की भी सुनवाई होनी चाहिए। यूनियन के साथ साथ और एक चीज़ है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुड नॉट बी फॉलोड। मतलब ऐसा नहीं सब एम्प्लॉय एकजुट, मैनेजमेंट को हर एक एम्प्लॉय को यूनियन में एकजुट रखना चाहिए, डिवाइड एंड पॉलिसी नहीं, मतलब अलग अलग एम्प्लॉयज़ को बंटवारे में बांट दिया तो और सबसे एक दूसरे से झगड़ा लगा रहे। डिवाइड एंड पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ट्रेड यूनियन होना चाहिए। ठीक है। लास्ट पॉइंट, फेयर रेम्यूनरेशन। Business should pay attractive salaries to all their employees and other incentives. अदर इंसेंटिव्स क्या हो सकता है दोस्तों, बोनस, ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है, और रिवार्ड्स, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी जो भी उन्होंने काम उन डिजर्व करते हैं। तो जो भी इंक्रीमेंट और रिविजन हो रहा है ना, वो एक कहीं ना कहीं तो उनको फायदा कर रहा है। आप सोचो, अच्छी सैलरी जिसको मिलती है वो कौन नहीं काम करेगा, एम्प्लॉय। जिसको अच्छी सैलरी मिलती है वो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा और उसके लिए भी बेनिफिट होगा। तो बिजनेस एंटिटी ये सारे पॉइंट्स की हेल्प से एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देते हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक सामाजिक सेवा करते हैं। दे बिजनेस एक्सप्रेस सोशल इंटरेस्ट टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ बाय ऑल दिस मेंशंस इन दिस पॉइंट्स। ठीक है, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, एम्प्लॉयज जी आर, ठीक है, ई फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एम फॉर मेजर्स, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। थर्ड पॉइंट, पी फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, एल, एल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बोलना, प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा दोस्तों, ओ फॉर क्या, प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। सिक्स्थ पॉइंट हमने क्या देखा था, ई, अभी नीचे में कंटिन्यू करता हूं। सिक्स्थ पॉइंट में फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज। 7 पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी। 8 पॉइंट, जी फॉर प्रॉपर ग्रीवेंस एंड प्रोसीजर। अनदर जी फॉर गुड वर्किंग कंडीशंस एंड रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, आर फॉर रिकग्निशन ट्रेड यूनियंस एंड लास्ट फेयर रेम्यूनरेशन। ठीक है। So we're done with employees. We'll continue in the next lecture, next topic. See you. Take care.